नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज डीप की एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड में देखते हैं निंग एक बच्ची को साथ में ले आता है। जेनिंग पूछती है ये कौन है। वो बच्ची बोलती है मैं उसका गर्लफ्रेंड हूँ। निंग बोलता है उसकी माँ मेरी कॉलीग है, वो लोग कहीं जाएंगे इसलिए मेरे पास छोड़ गए हैं। जेनिंग बोलती है उसकी मम्मी तुम्हारे पास क्यों छोड़ गई है। निंग बोलता है क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करती है। वो छोटी लड़की बोलती है मैं एक दिन बड़ी हो जाऊँगी और तुम्हें शादी कर लूँगी। निंग बोलता है मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि मुझे अंकल बुलाओ। वो छोटी बच्ची बोलती है ठीक है, बॉयफ्रेंड अंकल बुलाऊंगी। इस बॉयफ्रेंड अंकल नाम को सुनकर जेनिंग हंसने लगती है। बाद में सब निंग के गाड़ी में बैठ जाते हैं। जेनिंग बोलती है ये बच्ची क्या हमारे साथ जाएगी। निंग बोलता है अब तो मेरे साथ ही रहेगी जितने दिन उसकी मम्मी पापा ना आए। क्यों, तुम क्या बच्ची पसंद नहीं करती। जेनिंग बोलती है नहीं नहीं, वो तो बहुत क्यूट है। जेनिंग उस बच्ची से पूछती है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है शेशे। बाद में वो तीनों एक साथ चले आते हैं रेस्टोरेंट में। निंग तब खाने को छोटी छोटी पीस करके शेशे को देता है। निंग उस बच्ची का बहुत ध्यान रखता है। जेनिंग बैठे हुए सोचती है वो तो कुछ बातें ही नहीं कर पा रही। जेनिंग तब बोलती है तुम तो बच्चे को काफ़ी अच्छे से संभाल पाते हो। निंग बोलता है शुआन जब छोटी थी उसे तो मैं ही संभालता था। जेनिंग बोलती है मैं तो सोचती थी तुम बच्चे हैंडल ही नहीं कर पाते। निंग बोलता है क्यों, तुम बच्चे पसंद नहीं करती। जेनिंग बोलती है नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है। निंग बोलता है चिंता मत करो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी बहुत ध्यान रख सकता हूँ। जेनिंग गुस्से में बोलती है कौन तुम्हारा केयर चाहता है। निंग बोलता है तो तुम मानती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इस बात से जेनिंग थोड़ी शर्मा जाती है। बाद में शाम हो जाती है। शेशे को निंग गाड़ी में बैठा देता है। निंग तब जेनिंग को बैठने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। तब जेनिंग बोलते हैं तुम पहले शेशे को लेकर घर जाओ। निंग बोलता है इट्स ओके, मैं तुम्हें घर पहुंचा दे सकता हूँ। जेनिंग तब गाड़ी में बैठने वाली होती है। तब शेशे बोलती है बॉयफ्रेंड अंकल मुझे बहुत नींद आ रही है। जेनिंग बोलती है मैंने बोला है उसे तुम घर ले जाओ, मैं टैक्सी में चला जाऊंगी। निंग बोलता है ठीक है, घर जाके मुझे कॉल करना। निंग जब गाड़ी में उठता है तब शेशे बोलती है मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जेनिंग तो बहुत हैरान हो जाती है। असल में शेशे जेनिंग को भगाने के लिए ये सब करी है। जेनिंग बोलती है कितनी बदमाश बच्ची है। उसके बाद हम निंग के घर शेशे को सिर्फ चीखते हुए देखते हैं क्योंकि उसे बिल्ली की बालों से एलर्जी है। उसकी चीखना एकदम ही बंद नहीं हो रहा है। शुआन बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ। निंग बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था उसे बिल्ली की बालों से एलर्जी है। मैं एक काम करता हूँ, इसे लेकर मैं होटल जाता हूँ। शुआन बोलती है तुम सिर्फ एक रात के लिए होटल जाओगे। ओह एक काम करो, तुम तो जेनिंग के घर जा सकते हो। बाद में जेनिंग के घर कॉलिंग बेल बजती है। वहाँ निंग और शेशे आते हैं। निंग तब सब बातें जेनिंग को बोलती है, इसलिए आज वो दोनों जेनिंग के घर रहने आए हैं। जेनिंग भी इस बात पर राज़ी हो जाती है। यहाँ जेनिंग बहुत सारे टॉय देती है शेशे को। शेशे बोलती है मैं क्या बच्ची हूँ। तब जेनिंग सोचती है वो क्या करेगी। तब वो अपनी टैब देती है शेशे को। तब शेशे टैब में कार्टून देखने लगती है। जेनिंग तब हंसते हुए बोलती है तुमने बोली थी तुम बच्ची हो। इधर जेनिंग निंग के लिए बिस्तर रेडी कर देती है, लेकिन उस बिस्तर में शेशे सो जाती है कि वो वही सोएगी। तभी वॉशरूम से निंग निकलता है और उसे देखकर जेनिंग तो हैरान हो जाती है। शेशे भी तब आंखें बंद करके बोलती है तुम बिना कपड़ों के क्यों आए, तुम देख नहीं सकते यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं। इधर निंग घबरा के फिर से वॉशरूम में चला जाता है। शेशे भी शर्मा के ऊपर चली जाती है। निंग तब बोलता है तुम्हारे घर कोई टी शर्ट है क्या। उसके बाद लिटिल स्कर्फ डिज़ाइन के एक टी शर्ट जेनिंग निंग को देती है। निंग बोलता है तुमने क्या इसे नई नई तैयार करी है। जेनिंग बोलती है बहुत सारे ऑर्डर मिले थी इसलिए बहुत सारे सैंपल बनाई है, 2 दिन बाद ऑनलाइन स्टोर में भी आ जाएगी। निंग बोलता है तो इससे मैं अपने यहाँ रख लूँ। जेनिंग बोलती है ठीक है। इधर शेशे बोलती है जेनिंग मुझे कहानी सुनना है। बाद में
सोफे में निंग सो जाता है। जेनिंग भी शेशे को स्टोरी सुनाने लगती है। दूसरे दिन सुबह शेशे और निंग रेडी होते हैं जाने के लिए। इधर हॉस्पिटल में गावरान मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी निंग मैसेज करके बोलता है तुम घर चले आओ, इम्पोर्टेंट है। मीटिंग से वो चला जाता है। गावरान तब चला आता है निंग के घर। शुआन तब दरवाज़ा खोलती है। इधर गावरान टेंशन में होता है कि निंग को क्या हुआ। शुआन तब अपने भैया के लैपटॉप लेके बैठ जाती है। असल में ये मैसेज शुआन ने करी थी। गावरान को शुआन मैसेज करके बोलती है बैठ जाओ, कॉफ़ी खाएंगे। शुआन तब पूछती है कैसी कॉफ़ी खाओगे तुम। गावरान भी समझ पाता है ये शुआन ने करी है। तब गावरान आकर देखता है शुआन अपने भैया के लैपटॉप से मैसेज कर रही है। गावरान जाने वाला होता है। शुआन गावरान को पकड़ लेती है। गावरान गुस्से में बोलता है तुम नॉनसेंस हो क्या, सब चीज़ें फ़नी वे में लेती हो। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था पर तुम मुझे ऐसे पुकारे, मुझे आना पड़ा। शुआन बोलती है मुझे पता थी तुम चले आओगे इसलिए तो मैंने बुलाई। गावरान बोलता है उफ शुआन तुम क्या चाहती हो बोलो तो। शुआन बोलती है तुम क्या नहीं जानते मैं क्या चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, यही चाहती हूँ। गावरान बोलता है ठीक है। शुआन बोलती है क्या तुम राज़ी हो गए हो। गावरान बोलता है हाँ तुमने सही सुना, मैं राज़ी हो गया हूँ। शुआन तो खुशी में नाचने लगती है। शुआन सामने आके बोलती है तो ये हमारा फर्स्ट डेटिंग है। गावरान बोलता है मैं चाहता हूँ मेरा गर्लफ्रेंड मुझे कुछ बना के खिलाए, तुम क्या ये कर सकती हो। शुआन बोलती है मैं जानती हूँ। बाद में शुआन किचन में चली आती है और गावरान बैठे हुए गेम खेलता है और किचन में खाना बनाती रहती है शुआन। बहुत टाइम गुजर जाती है। गावरान तब सो जाता है। शुआन तब गावरान के पास आती है और गावरान का नाक कस के पकड़ती है जिससे गावरान का नींद टूट जाता है। शुआन बोलती है तुम्हारा खाना रेडी है। असल में शुआन ने फर्स्ट टाइम इतने सारे खाना बना के लाई होती है जो चीज़ उसने कभी नहीं करी थी। गावरान तो शुआन के काम देखकर काफ़ी हैरान होता है। बाद में खाना टेस्ट करके वो बोलता है टेस्टी हुआ है। शुआन तो काफ़ी खुश होती है, उसकी बनाई हुई खाना गावरान को पसंद आया है। गावरान तब शुआन से राइस लाने को बोलता है। तब हम देखते हैं शुआन की उंगली कट गई होती है। शुआन बहुत प्यार से भरी हुई है, उसे कभी भी ये सब काम करना नहीं पड़ा था पर वो सिर्फ गावरान के लिए ये सब कर रही होती है। बाद में रात हो जाती है। शुआन तब वाइन रेडी कर रही थी। बाद में वो वाइन लेके गावरान के तरफ आती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। गावरान बोलता है तुम्हारे भैया कब आएगा। शुआन बोलती है टेंशन मत करो, भैया आज नहीं आएगा। गावरान बोलता है बहुत अच्छा। तब गावरान वाइन की पूरा बोतल लेकर शुआन के पास आता है। शुआन को बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी क्योंकि ऐसा कभी भी शुआन के साथ नहीं हुई थी। गावरान तब शुआन को किस करने जाता है पर गावरान उसे किस नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। शुआन बोलती है अच्छा तुम क्या मूवी देखोगे। गावरान तब शुआन को उठाकर कमरे में ले जाता है और घर से निकलकर बोलता है हम कभी भी एक नहीं हो सकते, सपने देखना बंद करो। शुआन रोती रहती है क्योंकि उसने सोची थी गावरान उसे प्यार करता है। बाद में निंग आता है और शुआन के दरवाजे पे नॉक करता है। वो बार बार पुकारता है लेकिन शुआन कुछ नहीं बोलती। बाद में वो दरवाज़ा खोलकर फिर से सो जाती है। शुआन बोलती है गावरान मुझे प्यार नहीं करता, मैं जो कुछ भी कर लूँ पर उसके प्यार में मैं कभी नहीं पाती। निंग बोलता है वो अच्छा लड़का नहीं है। शुआन बोलती है वो क्या मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। निंग शुआन की आंसू पोंछ देता है और बोलता है तुम जिसे प्यार करती हो वो गलत इंसान है। शुआन बोलती है तो कौन ठीक है, मैं जिससे प्यार करती हूँ या जो मुझे प्यार करती है। दूसरे दिन सुबह जब जैनिंग ब्रेकफास्ट कर रही थी तब शेषे जैनिंग को कॉल करके बोलती है जैनिंग बॉयफ्रेंड अंकल चले जाएंगे। और ये सुनकर जैनिंग तो काफ़ी घबरा जाता है। बाद में जैनिंग और निंग को पार्क में देखते हैं। जैनिंग बोलती है तुम क्या चले जाओगे। निंग बोलता है हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। जैनिंग बोलती है मैं नहीं चाहती तुम दूर रहो और हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। निंग तब बोलता है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मानती हो। जैनिंग भी राज़ी हो जाती है। दूसरे दिन देखते हैं शुआन निंग को उसके फादर के बर्थडे में जाने के लिए बोलती है। जैनिंग बोलती है तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तब निंग बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा पर तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ेगा।
बाद में निंग अपने बचपन के बारे में और उसके फादर और उसके रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से जर्नी को बोलता है कि कैसे उसके मदर के मरने के बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और मैंने नई इंस्टाग्राम ओपन करी है, अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर।